गिरिडीह में ढोंग के नाम पर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम और एसडीपीओ ने छापा मारा तो भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देने का सच सामने आ गया। गले में क्रॉस की माला और चूल्हे पर उबलता सरसों का तेल। कोदंबरी गांव के इसी मकान में न जाने कितने साल से सरसों तेल से बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। अखंड एकता हिंदू मंच के साथ साथ ग्रामीणों ने शिकायत की तो सच्चाई जानने के लिए खोरी महुआ के एसडीएम और एसडीपीओ अचानक उस मकान पर जा धमके तो चारों ओर हड़कंप मच गया और ढोंगी महिला चारों ओर सवालों से घिर गई। क्यों लगाए आप यीशु उर्स वाला हम लगाएंगे। यीशु मसीह को हमारा पसंद, हम कुछ भी अपना पसंद के अनुसार पहनेंगे। तो आप अपना पसंद दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं ना। आप दूसरे को क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हैं? हम क्यों दूसरा का करें? दरअसल ये शातिर महिला असाध्य बीमारियों के इलाज के नाम पर गरीब ग्रामीणों को झांसे में लेती थी। सरसों तेल पर मंत्र पढ़कर चमत्कार का दावा करती थी और बदले में पैसे की उगाही तो करती ही थी, धर्म बदलने का दबाव भी बनाती थी। इस महिला के झांसे में आकर कई परिवारों का मन भी बदलने लगा था, पर इससे पहले ही उसका पाखंड सामने आ गया और खोरी महुआ पुलिस ने आरोपी महिला और उसके सहयोगियों को दबोच लिया। कुछ लोगों ने बताया है काइंड के रूप में तेल यहाँ लिया जाता है और कुछ पैसे 100, 10, 20, 50 कुछ करके यहाँ लिया जाता है। निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी और इन्हें निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं निश्चित रूप से धर्म का पालन करें, लेकिन किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास न करें। अगर ठगेंगे तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी अगर इस तरह की कार्रवाई गलत जो आरोप लग रहे हैं अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। खोरी महुआ पुलिस ने ढोंग और धर्म परिवर्तन के खेल का तो पर्दाफाश कर दिया, पर ऐसी ढोंगियों की दुकान तब तक चलती रहेगी जब तक भोले भाले ग्रामीण इनके झांसे में आते रहेंगे। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की जेल से इरफान अंसारी की रिहाई के 2 दिन बाद राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी भी बेल पर आ गए, पर हाईकोर्ट की शर्त के तहत तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को अगले 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। बीस दिन बाद 20 अगस्त को सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हावड़ा सुधार गृह से बाहर आए थे, तो 22वें दिन यानी कि 22 अगस्त को बाहर आने की बारी थी राजेश कच्छप और नमन विकलस कोगांडी की। जेल से बाहर आते ही तीनों विधायक कोलकाता में एक साथ जुटे। तो हम लोग के बारे में आपको किसने मिसगाइड किया है, हम लोग उसका नाम जानना चाहते हैं ताकि जनता को हम लोग बताएं कि किस तरह से हम लोग को फंसाने का काम किया बंगाल में। और मैं फिर से मैं कहूँगा जो सारी रचें हैं जिसने हमारे पॉलिटिकल करियर में हल्का फुल्का जो दाग लगाने का काम किया है उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। पिछले 30 जुलाई को हावड़ा पुलिस ने एसयूवी पर सवार तीनों कांग्रेस विधायकों को 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा था, तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। तीनों पर बीजेपी की मिलीभगत से सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा। कांग्रेस ने तीनों को सस्पेंड कर दिया, रांची में एफआईआर दर्ज करा दी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भी शिकंजा कस दिया, पर कलकत्ता हाईकोर्ट से बेल मिलते ही तीनों विधायकों ने माफिया और दलालों पर आरोप मढ़ दिया। ये माफिया लोग जो हैं उन लोगों ने एफआईआर कराया है। ये दलाल जो हैं जो दलाली करके जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होगा, और जो राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं उन लोगों ने हम लोगों पे चार्ज किया है। आने वाला दिन जनता बताएगी। लंबे दावपेच के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को तीनों सस्पेंड विधायकों को 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी, पर 3 महीने तक कलकत्ता में रहने, सप्ताह में 1 दिन हाजिरी देने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त भी जोड़ दी। इन शर्तों को पूरा कर तीनों नेता जेल से तो छूट गए, पर ये सवाल अब भी अधूरा है कि पूरी साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। न्यायालय ने न्याय किया है। जिस तरह से षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि 5-6 महीना इन्हें जेल में रखेंगे, आज जनता को न्याय मिली है, हमें न्याय मिली है। तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायक जेल से तो छूट गए हैं, पर कोर्ट की शर्त के तहत वो अगले 3 महीने तक झारखंड से दूर ही रहेंगे। लेकिन इतना तो तय है
केस के बावजूद झारखंड की राजनीति पर इनकी छाप कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लातेहार से बड़ी खबर है, जहां चंदवा में जेपीसी नक्सलियों का उत्पात सामने आया है। मल्हान गांव में जेपीसी का आतंक, थर्ड रेल लाइन साइट पर हमला किया जेपीसी आतंकियों ने और आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर चंदवा में जेपीसी नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां कई कर्मचारियों से मारपीट की गई है। मल्हान गांव में जेपीसी ने आतंक मचाया। थर्ड रेल लाइन साइट पर जेपीसी नक्सलियों ने हमला कर दिया। रांची में मामूली ब्लूटूथ के चलते दोस्ती का खून हो गया और अरगोड़ा पुलिस ने दोस्त के कत्ल के आरोप में दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। यह सनसनीखेज वारदात हुई अरगोड़ा में, जहां दो दोस्तों सोनू और मंटू के बीच ब्लूटूथ को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में आग बबूला सोनू ने ब्लूटूथ के लिए अपने ही दोस्त मंटू को हरमुई नदी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका शव अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसको मार करके उसने उसको नदी के नीचे फेंक दिया, हरमू नदी में। काफ़ी उसमें पानी आई थी, वो बहा के चला गया। और लेकिन वो अपने पास जो वह रखा ब्लूटूथ, यही ब्लूटूथ के कारण खुलासा हुआ। और जब हम लोग तहकीकात में पाए कि उसका दोस्त के पास ही है और हमने उसे पकड़ा, उसके पास ही ये बरामद किया। बोकारो में मगरमच्छ का दामोदर नदी में तैरता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बेरमोन मंडल खटाल का है, जहां दामोदर नदी में बड़ा मगरमच्छ तैर रहा है। नदी में मगरमच्छ को तैरता देख स्थानीय लोगों में दहशत है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग नदी के किनारे जाने से डर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने भी लोगों से नदी की तरफ नहीं जाने की अपील की है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट यानी केटीपीएस को 24 घंटे के अंदर तिलैया डैम के इंटक वेल से पानी नहीं मिला तो केटीपीएस के पूरी तरह से ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नियमित बिजली की मांग को लेकर बरकट्टा के विधायक अमित यादव ने पिछले 19 अगस्त से ही केटीपीएस को बिजली की आपूर्ति रोक दी थी और वो अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केटीपीएस प्रबंधन की ओर से कोडरमा के डीसी से पानी की गुहार लगाई गई तो आंदोलनकारी विधायक ने झुकने से इनकार कर दिया है। लेकिन हमारा 19 तारीख से जो पानी का कमी आया, उसके चलते 1000 के बदले अभी हम लोग 750 मेगावाट जनरेट कर रहा हूँ। 250 मेगावाट घटाया हूँ, लेकिन पानी का कमी और नीचे चलते जा रहा है। कमी होने के कारण हो सकता है कि मेरा एक मशीन रात में या कल सुबह तक में बंद हो जाए और दूसरा मशीन और लेवल डाउन होने से बंद होगा, क्योंकि रिजर्वर का पानी गिरते जा। स्थानीय लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर बिजली नहीं मिला तो ये प्लांट बंद हो जाए, इसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को खुशी होगा। हम मिट्टी तेल के युग में जिएंगे, हम लालू यादव के लालटेन के युग में जिएंगे, लेकिन अगर बांजेरी यहाँ पे रहेगा तो बिजली 24 घंटा देना पड़ेगा। और ये डीवीसी बोलता है कि मैं प्रशासन को लिखित दे दिया हूँ, मेरा ट्रिप कर जाएगा, तो ये गिद्दड़ भड़की देना बंद करे। वो हम लोग ये केस और मुकदमा से डरने वाले नहीं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान गिरे शिक्षा के स्तर को सुधारने की कवायद ज्ञान सेतु ऐप के जरिए शुरू कर दी गई है और यही नहीं, बेसिक शिक्षा के जरिए लर्निंग गैप को दूर करने की कोशिश हो रही है। तो बेसलाइन सर्वे के जरिए बच्चों में शिक्षा के साथ नेतृत्व क्षमता निखारने की पहल भी हो रही है। अभी हम लोग हिंदी बुक पढ़ रहे हैं। नया बुक मिला है? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या पढ़े हिंदी बुक में? हाँ, क्या पढ़े हैं? हिंदी बुक में शब्द बनाने वाले वर्ड सीखे। तो उसमें जो लर्निंग गैप आया है, इसको पूरा करने में ये अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है और बच्चे जब इस प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो पीछे के जो कॉम्पिटेंसीज है उसको भी हासिल करते चले जाते हैं। धनबाद की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की मांग को लेकर स्कूली छात्राएं सड़क पर उतर आईं और सेल्फ डिफेंस की क्लास रेगुलर तौर पर कराने की मांग कर डाली। फिलहाल धनबाद के स्कूलों में सिर्फ 3 महीने की ही ट्रेनिंग मिलती है। जो भी रेप होता है, जो भी लड़कियों के साथ गलत होता है, वो कुछ नहीं कर पाती है, उनके साथ कुछ भी हो जाता है और आजकल जो लॉ है वो भी कुछ नहीं कर पाता है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको ने झारखंड के 16 शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह बनाने का फैसला किया है। आधुनिक तरीके से बनने वाले एक शवदाह गृह पर 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हाईटेक तरीके से बनने वाले शवदाह गृह का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। नगर विकास विभाग की ओर से जुडको द्वारा राज्य के 16 नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह बनाने का काम चल रहा है, जिसमें
10 सितंबर को होने वाले झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मतदान प्रक्रिया को कंप्यूटराइज करने का फैसला लिया गया है। मतदान के लिए चैंबर भवन का चुनाव किया गया, जहां कुल 3570 सदस्य विभिन्न पदों के 21 उम्मीदवारों के चयन के लिए मतदान करेंगे। हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है कि चैंबर का चुनाव चैंबर भवन में ही होगा। 10 तारीख को 10 सितंबर को 11 बजे चैंबर की आम सभा है। आम सभा के तुरंत बाद 2 बजे से हम लोग चैंबर में चुनाव की प्रक्रिया मतदान शुरू कर देंगे। प्रक्रिया से मेरा यह मतलब है कि मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि 7 बजे शाम तक चलेगा। फिर हम लोग 11 तारीख को सुबह 9 बजे मतदान शुरू करेंगे। और वो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, एक शिकायत हमेशा सुनने को मिलती है कि खुद की सरकार में भी विधायकों की नहीं सुनी जा रही। सत्ता पक्ष के विधायकों का भी काम नहीं हो पा रहा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब सत्ताधारी दल के विधायकों से सीधा संवाद के लिए एक नंबर जारी करने का ऐलान किया है, जिससे सियासत गर्म हो गई है। हर मर्ज की दवा एक मोबाइल नंबर। विधायक जी की समस्या का समाधान मोबाइल नंबर। जी, झारखंड के सत्ताधारी विधायकों के लिए ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रोजाना इस नंबर पर आने वाली समस्या का समाधान करेंगे। बात चाहे विधायकों के क्षेत्र से जुड़ी किसी समस्या की हो, किसी लंबित योजना की हो, या घटना दुर्घटना के बाद सरकारी लाभ देने की, सीएम तक सीधे पहुंच सकते हैं इसी नंबर के साथ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम स्पेशली एक नंबर दे देंगे। जो भी विधायक का अपने क्षेत्र में जो भी शिकायत हो हमको संज्ञान में दे, विधायक संज्ञान में दे, तो रात में हम उसको देखकर उसका निष्पादन करने के काम हम करेंगे। सीएम की ओर से सत्ताधारी दल के लिए मोबाइल नंबर ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विरोधी दल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और विधायकों पर विशेष कृपा करने की बजाय राज्य की जनता की समस्याओं को दूर करने का सुझाव दिया है, तो दूसरी तरफ जेएमएम ने इस फैसले का स्वागत किया है। अगर माननीय विधायक मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करना चाहते हैं, उनको अपनी तकलीफ से अवगत कराना चाहते हैं, चाहे वो क्षेत्र की समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उस नंबर से वो सीधे संवाद स्थापित कर सकते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सत्ताधारी दल के विधायकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। तो मेरा उनको सुझाव है बहुत ही विनम्रतापूर्वक कि अगर उन्हें टोल फ्री नंबर जारी करना ही है तो राज्य की जो 3.25 करोड़ जनता है उसके लिए करें। जनता से जुड़ी समस्या का समाधान सीधे तौर पर हो या किसी मोबाइल नंबर के जरिए, पर समाधान होना बहुत जरूरी है। राज्य की जनता के लिए भी सरकार टोल फ्री नंबर जारी करती ही रहती है, लेकिन सवाल यह है कि इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराने वालों के साथ कितना न्याय हो पाता है और कितने मामले बस शिकायत रजिस्टर तक ही सीमित रह पाते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।